तो अब शुरू हुआ हमारा डे 3 और आज हमें करनी थी ट्रैक। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू शुड रिमेंबर इन मेघालय इज़ बिकॉज इट इज़ इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ दिन शुरू भी बहुत जल्दी होता है और ढलता भी बहुत जल्दी है। रात के 6 बजे ऐसा फील होता है जैसे रात के 10 बज चुके हैं, इतना घोर अंधेरा वहाँ हो चुका होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब तक ईस्ट में कहीं भी या नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना दिन जल्दी शुरू कीजिए और शाम को जल्दी ख़त्म कीजिए, और उसके बाद भी आपके पास इनफ टाइम होगा जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ पे मस्ती मजाक करने के लिए। तो जॉन से हमने पिछले दिन बात कर ली थी कि हमें डेविड स्कॉट ट्रैक करनी है, तो हम सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गए थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट के साइड में ही है जहाँ से डेविड स्कॉट ट्रैक शुरू होती है। तो इस ट्रैक का नाम है डेविड स्कॉट के नाम पे, हु वॉज अ ब्रिटिशर इन इंडिया एंड ही कमीशनड दिस रूट एज अ ट्रेड रूट बैक इन 1820s। और ये रूट उस समय जो है बांग्लादेश तक जाता था, कोई कहता है बर्मा तक भी जाता था, और इसके थ्रू ट्रेड हुआ करता था। तो इस पे एक हॉर्स कार्ट जो है वो चल सके इतना चौड़ा एक ट्रैक बनाया हुआ है, लेकिन ट्रेकिंग पर्पजेज के लिए इसमें बीच बीच में शॉर्टकट्स पे ट्रेल बने हुए हैं। तो अगर आप पूरा लंबा रास्ता लेंगे तो ये जो ट्रैक है दैट इज़ अराउंड 24 किलोमीटर्स लॉन्ग, लेकिन जो ट्रैकर्स रास्ता फॉलो करते हैं वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर के आसपास है। तो डेविड स्कॉट ट्रैक पे आपको एक गाइड लेके जाना ज़रूरी है, जिसकी फ़ीस 1500 रुपीज़ है एज ऑन टुडे। हमने मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट की गेट पे डेविड स्कॉट ट्रैक की अपनी पेमेंट की और रिसीट ली, और वहाँ पे हमें मिले रॉय, जॉन के भाई और आज के हमारे टूर गाइड। रॉय बहुत ही हंसमुख आदमी थे, एंड द बेस्ट बिट अबाउट रॉय वॉज दैट रॉय वॉज डूइंग अ कोर्स इन बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी and he was about to become a minister of church as soon as he completes the course, which is 1 year away. तो हम बेसिकली एक मिनिस्टर ऑफ चर्च जो हैं वो हमें गाइड कर रहे थे ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रैक। बहुत ही मस्त आदमी निकले रॉय, उनके साथ बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की इस ट्रैक पे। और इतनी सुंदर ट्रैक है और इतने कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमें ट्रैक पे कोई भी नहीं मिला सिवाय 2 लोकल्स के जो एक बार बीच में हमें मिले थे। इसके अलावा पूरी ट्रैक सिर्फ हम थे। और बीच में एक गांव आया लगभग मिडवे पॉइंट पे, जहाँ पे हम एक घर में रुके। वहाँ पे हमने कुछ मैगी बनाई, थोड़ी मस्ती की, बच्चों के साथ खेले। जसलीन ने अपने हाथों से उनके लिए मैगी बनाई, अपने लिए मैगी बनाई, और हमने वो खाई और उसके बाद ट्रैक उस दिन कंप्लीट की। तो अब आप देखिए उस ट्रैक की कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़, जिससे मैं बोलता हूँ कि आपका अभी मन कर जाएगा कि सब कुछ छोड़ दें और अभी इस ट्रैक पे निकल पड़ें। तो कभी भी अगर उधर जाना हो तो डेविड स्कॉट ट्रैक करना मत भूलना, बहुत 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 मज़ा आएगा और बाद में हमें दिल से थैंक यू बोल रहे होगे आप लोग। So this you see here is a Khasi technology used to make charcoal. Yeah. So basically they dig a pit like this one, Yeah. cover it with leaves, grass, put all the logs underneath the leaves and the grass. You open only one hole. Nah? There's only one hole that's Yeah. open, and then they leave it, Yeah. And put some fire on it and leave it. And then And the finally- charcoal is ready, which is used for usage at home. Pretty cool. Going to see the Khasi innovation of how charcoal is made. Bit of a detour, but I hope it should be worth it. So this guy is getting ready to cross the river to see that jugaad of charcoal making. Let's see how we do it. No other way to go but to cross the little stream. See you very soon. Go, go, go. Ooh. So we have made it to the Khasi jugaad of making charcoal. Yeah. And we are lucky to see a live example. Yeah. Thanks to Roy, who found a way to this place. So this is a pit that has been dug with only one hole for the smoke to pass through. And this will stay like this for 6-7 days with some fire lit inside, Yeah. well closed. And then they'll close the hole so that the fire dies down. And after And 2 days later is when they'll open it, right? Right next to the river. And this is how Khasi people get their charcoal. Yeah.